गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज कल हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, कैसा आप इनवर्स निकालेंगे। और ये बात मैं आपसे पहले कह रहा था कि इनवर्स निकालने के आपके पास दो मेथड है। एक तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक तो उसके माध्यम से निकालना होता है, और एक आगे एडजॉइंट, उधर आप जब डिटर्मिनेंट में पढ़ लेंगे तो एक मेथड वहां आप करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में जिस रूप में भी प्रश्न आएगा आपको दिया रहेगा कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करना है या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से नहीं करना होगा तो सीधा लिखेगा फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालेंगे। यदि दिया रहेगा कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि से करिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या सिंपली एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर करिए, ठीक है, तब जाकर के आपको ये रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड लगाना पड़ेगा। तो इनको आप ध्यान से कर लीजिए, 8-10 क्वेश्चन हैं और मैं आपको एडवाइस दिया था कि दोनों मेथड से आप करें, रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी करें, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप क्वेश्चन करें। तो मैंने एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कर लिया था। एक्सरसाइज आपकी 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे। इस मैट्रिक्स ए, एक्चुअली मैट्रिक्स आपकी ये है, इसका इनवर्स चाहिए। इसको मैंने ए से दिखाया, तो आपको इसका इनवर्स चाहिए। इनवर्स का मतलब हुआ ए इनवर्स। ए इनवर्स को ऐसे दिखाया जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। मिस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। इसका इनवर्स आपको फाइंड आउट कर देना है। अब एक क्वेश्चन मैंने पहले इसका किया था, उसको मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग किया था उसमें, ठीक हो गया। इसमें मैं स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करूंगा, ठीक हो गया। अब मैं लिख देता हूं यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करेंगे, तो केवल ऑपरेशन स्तंभों पर ही लगना है, केवल ऑपरेशन कॉलम पे ही लगेगा, मिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कुछ रो पे लगा दिया ऑपरेशन और उस कॉलम पे लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। यहां पर स्पष्ट लिखना पड़ेगा यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस या यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस, या आप लिखेंगे स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर। और जब स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो ए को लिखेंगे ए आई, इस रूप में लिखेंगे। जब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा था, ठीक है, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग कर रहा था, तो वहां मैं लिख रहा था ए इज इक्वल टू आई ए लिख रहा था, पर यहां पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई। तो ए इंटू आई, आई मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आपकी आती है। तो आई ए बोलो चाहे ए आई बोलो, एक ही बात है, परंतु यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए इसको इस रूप में लिखा जाता है। तो लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। मैट्रिक्स ए पहले आ जाएगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में चली जाएगी। अब आप देखिए मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ये है 2 1 1 1 ए 2 1 1 1 ए आई आपका कितना हो जाएगा 1 0 0 और 1। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि 2x2 ऑर्डर की है, इसलिए जो तत्समक आव्यूह लिखेंगे 2x2 का ही लिखेंगे। अब क्या करना है आपने, मूलभूत बात,
हमें हमेशा फंडामेंटल चीज देखनी चाहिए। करना क्या है, किस हिसाब से करेंगे? करना ऐसा है कि इसको मैं ये बना दूं, मतलब यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1, मतलब इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लूं, इसको मैं तत्समक आदमी बना लूं, तो ये जो चेंज होगा ये इनवर्स बन जाएगा ए का। फिर से देखिए आप, इसको मैंने क्या बनाना है, मेरा फोकस होगा कि यहां इकाई, यहां तत्समक आदमी हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, मतलब यहां 1 0 0 1 आ जाए। तो उसको करने के लिए जो जो मुझे इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जो जो ऑपरेशंस यूज करूंगा, जो जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, जो जो संक्रिया लगाऊंगा, इसमें वही संक्रिया इसमें भी लगनी है और इसमें चेंज हो जाना है, तब ये ऐसा नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब यहां पर आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, तत्समक आदि आ जाएगा, तब यहां पर जो मैट्रिक्स आएगी वह इसका इनवर्स होगा। क्लियर हो गया? अब मेरा फोकस क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग कर रहा हूं। तो मुझे यहां पर 0 चाहिए, मुझे यहां पर 0 चाहिए, यहां पर 0 0 निकालने के लिए यहां पर बड़ा आसान तरीका है। क्या करेंगे, इस कॉलम में से, इस कॉलम के में एलिमेंट माइनस कर दूं, C1 में भी रिटर्न है C1 माइनस C2, यदि मैंने क्या किया, C1 में भी रिटर्न है C1 माइनस C2, कॉलम 1 पे लगाया मैंने, ऑपरेशन कॉलम 1 पे लग रहा है। क्या हो रहा है, कॉलम 1 को कैसे लिखेंगे, C1 माइनस C2 लिखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा, और ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट, C1 माइनस C2 मतलब इस एलिमेंट में से ये माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। अब आप देखिए, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है, ए को ऐसे रहने देते हैं और इसमें चेंज करिए, जो चेंज यहां की वो ही चेंज यही करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं, जो कुछ चेंजेस मैंने इसमें किए वही चेंजेस मैंने यहां करने हैं। यहां मैंने क्या किया, C1 माइनस C2 किया, तो इसके एलिमेंट चेंज हो गए, वही मैंने ये भी करना है। इसके एलिमेंट कैसे लिखेंगे, C1 माइनस C2, 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1, ये ठीक हो गया। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि मेरे पास 1 आ गया, 1 यहां 0 होना चाहिए, 0 1, बाकी मेरा सब काम हो गया, यहां ठीक हो गया, यहां ठीक हो गया, यहां ठीक हो गया, यहां ठीक करना है, या मुझे 0 चाहिए। ये क्या है, ये C2 में है, ये एलिमेंट 1 जो है कॉलम नंबर C2 में है, कॉलम नंबर C2 दूसरे कॉलम में है ना, तो यदि मैं दिस माइनस दिस कर दूं तो यहाँ 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको 0 करने के लिए मैं दिस माइनस दिस कर लेता हूं, मतलब मैं लिख लेता हूं C2 में भी रिटर्न है C2 माइनस C1। ठीक हो गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, और या ये बन गया। अब मैंने C1 में तो चेंज नहीं किया, तो C1 तो वैसे उतार लीजिए। ठीक है, ए C1 में कुछ नहीं करना है, C1 ऐसे ऐसे रहेगा, केवल C2 में चेंज करेंगे। C2 में क्या चेंज हो रहा है, C2 में भी रिटर्न है ऐसा सिंबल है। ठीक है, C2 में भी रिटर्न है C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। अब यहां देखिए, इसमें तो करना पड़ेगा, जो चेंजेस यहां करेंगे वो चेंजेस यहां होंगे, इसके C2 में भी चेंज करिए, C2 माइनस 7 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1, इसको देखिए, इसमें से माइनस करना है ना, 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1। तो अब आप देखिए 1, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, यहाँ साइन नेगेटिव है, माइनस माइनस का प्लस 1, ये हो गया 2, यहाँ पर आ गया आपका 2, ये आ गया। अभी क्या है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
ये तत्समकाव्य है कि नहीं है? क्यों? तत्समकाव्य हो गया ना, ये बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब ये वाले आइडेंटिटी बन जाए तो समझ लीजिए कि ये जो आई है ये मैट्रिक्स, ये इसकी इनवर्स है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है 1 -1 और 2 है। यही इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। 1 -1 2, ये इनवर्स आ गई। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, इस बात को आप जानते हैं, किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा या मैट्रिक्स के इनवर्स में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी आती है। यहां पर क्या हुआ, ए इंटू दूसरी कोई मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स का दूसरे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ और तत्समकाव्य आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इट मीन्स सर्टेनली दिस मैट्रिक्स is the inverse of this matrix. It means this matrix is the inverse of this matrix. ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है, तो ये इनवर्स निकल गया। ठीक है, अब जब ये इनवर्स आपको निकल गया तो एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो इनवर्स मैंने निकाला है ये सही निकला है? ठीक है, एग्जाम में आप कैसे जानेंगे कि जो निकाल दिया इनवर्स ये मेरा करेक्ट है? उसके लिए आप क्या करेंगे, रफ में आप टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक हो गया। मैंने कहा आपसे कि ये जो निकली ये ए इनवर्स है, तो अब आप मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू ए इनवर्स निकालिए तो कितना होता है। ये आपने रफ में करना है काम, क्योंकि 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है आपके पास ये। तो ए क्या है, ये आपका ये है 2 1 1 1। ए इनवर्स क्या है 1 -1 और 2, ये है, ये ए है 2 1 1 1 और ये ए इनवर्स है 1 -1 2। अब करिए मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, मैट्रिक्स का गुणन आप जानते हैं, इसीलिए तो सिलेबस ऐसा अरेंज किया रहता है कि पहले जिस चीज की आवश्यकता पहले वही रखी जाएगी। सीधा पहले आपको इनवर्स नहीं पढ़ाया, पहले आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ए और ए इनवर्स का, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 1 जा 2, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ -1, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के एलिमेंट के साथ 2 × -1 -2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ +2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 1 जा 1, 1 -1 ये -1 और ये +2, तो आएगा कितना ये 2 -1 1, ये 0 और ये 1, ये आ गया आपका आई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया, तत्समकाव्य आ गया। इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है वो इसका इनवर्स है। तो मैंने लिख दिया यहां पर ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। आपका चेक भी हो गया। अब आप फुल मार्क्स कह सकते हैं कि मुझे इतने मार्क्स तो मिलने हैं। 6 मार्क्स का तो 6 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स का तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यहां पर जो मैंने मेथड यूज किया, बड़ी बात आप समझ रहे हैं, यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग किया मैंने। आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगा के क्वेश्चन कीजिए एक बार। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूरा हो गया, जैसे मैंने यहां पर इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, स्तंभ संक्रिया से ए इनवर्स निकाला। अब आप पूरा क्वेश्चन चेंज करके, मतलब नेक्स्ट पेज पे अपनी कॉपी पे, अब आप कहेंगे यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर। तो वहां दूसरे मेथड से करिए तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसको मैं कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हर क्वेश्चन। ठीक है,
दोनों मेथड आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसलिए मैं एक क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहा हूं और एक क्वेश्चन मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया? आप देखिए नेक्स्ट, आप देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ध्यान से करेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ये क्वेश्चन आपने सीखने ही सीखने हैं, आसान भी है, कठिन तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। मैं मान लेता हूं लेट ए, इस मैट्रिक्स को मैं ए के रूप में लिख लेता हूं। ये मैट्रिक्स आपकी है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है? 2 3 5 7 ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है? 2 3 5 7 ये हमारे पास ही मैट्रिक्स है। आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस? इसका इनवर्स निकालिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए? इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करूंगा, ठीक है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर, ठीक है डियर स्टूडेंट? यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? अब पंक्ति संक्रिया लगा रहा हूं तो मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है? A इज इक्वल टू आई ए के रूप में लिखा जाता है। ये लिखना भी सीखना है। जब पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो A इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे, जब स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो A इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे। when you use row transformation, then you will write the matrix as A is equal to IA. When you use column transformation, then you have to write the matrix A as A is equal to AI. ठीक है? Have I understood? तो A आपका कितना हो गया? ये आपका ये है, आपके पास है 2 5 3 7, 2 2 3 5 7 इज इक्वल टू आई क्या होता है? आई मीन्स 1 0 0 1। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्सम कार्य है, आप जानते हैं 2x2 ऑर्डर का थे 2x2 की हो जाएगी, और ए इसको ऐसे उतार देते हैं। अब काम क्या करना है? काम हमें क्या करना है? करना क्या है? करना ये है कि यहां आई ले आओ, मतलब ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम कार्य, इसको यहां बना दो। मतलब यहां पर 1, ध्यान से देखिए, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1, 1 0 0 1 बनाइए इसको। अब बड़ी बात यह है कि मैं क्या लगा रहा हूं? मैं पंक्ति संक्रिया का प्रयोग कर रहा हूं, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा या रो ऑपरेशन लगाऊंगा। रोज में ही करना है चेंज, जो कुछ करना है, ठीक है? तो यहां पर मैं 0 चाह रहा हूं। यहां पर इस 5 को 0 कैसे बनेगा? इसकी मदद से बनाना है। जो कुछ होगा इसके और इसके बीच होना है, क्योंकि रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है। तो इसको मैं 0 कैसे बनाऊंगा? यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 10 हो गया, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 10 हो गया, और तब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? ये 10। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, वही बन गया 10, अर्थात इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया तो 0 हो गया। तो R2 में रिटर्न एज, क्या बोल रहा हूं? 2R2 माइनस 5R1, ये
ऐसा बहुत क्लियर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेंगे तो वो जान जाएंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट ने यूज किया है, इससे जान जाएंगे उसी वे। उन्होंने इसी को देखना है कि जो आपने किया है आगे वो किस नियम से किया है, क्या यूज किया है आपने। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, R2 को मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब R2 भी करूंगा तो इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, R1 में करूंगा तो इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा। तो R2 में तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस करूंगा, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, तब इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो अब आप देखिए, या लिखिए या और लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, आप देखिए क्या करना चाह रहा हूं। अब मैंने R1 में तो कोई चेंज नहीं किया, मैं चेंज किस में कर रहा हूं, R2 में। तो R1 तो वैसे उतार लीजिए डियर स्टूडेंट, 2 3, यहां भी R1 ऐसे उतार लीजिए, क्योंकि चेंज कर रहा हूं मैं किसमें, R2 में। R2 में क्या क्या, 2R2 मतलब इसका इस एलिमेंट को देखिए पहले, 5 2 जा 10, 10 हो गए, 10 माइनस, अब ये 5 इंटू R1, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 10 हो गया, तो 10 माइनस 10 ये तो बन गया 0। देखिए बड़ा ध्यान से, जो यहाँ क्या इसमें भी करना पड़ेगा, पूरे रो 2 में करना पड़ेगा ना। ठीक है, रो नंबर 2 में कर रहा हूं, जो यहाँ क्या यानी करूंगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 14, ये 14 हो गया, माइनस यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से, तो कितना बन गया 15, तो 14 माइनस 15 ये हो गया -1। 14 माइनस 15 कितना होता है, -1 होता है। अब सेम चीज यहां यूज करो इसके लिए, इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही हुआ, 0 माइनस, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 तो -5, तो ये एलिमेंट आपका -5 हो गया। इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, ये बन गया 2, 2 माइनस 5 इंटू 0 तो 0, तो 2 माइनस 0 आपका 2, या क्लियर है, ये 0 हो गया। अब 0 और कहां बनाना है, 0 या इसको भी 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाया जाएगा किसकी मदद से, इसकी मदद से, रो ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 1 में इसको 0 करना है, किसकी मदद से करूंगा, इसकी मदद से करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहां 0 कैसे बनेगा, यदि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, -3, और इसमें से इसको ऐड कर दूंगा, 3 - 3 हो गया 0। इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया डियर स्टूडेंट, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 हो गया, इसमें मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ 0 बन जाएगा। मतलब R1 may be written as R1 plus 3R2, कहीं प्लस करना पड़ता है, कहीं माइनस करना पड़ता है। ठीक है, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है वो आप करेंगे। तो अब आप देखिए ये कितना होता है, इसको देखिए। अब मैं R1 में चेंज कर रहा हूं, R2 में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मैं R2 को सेम भी उतार सकता हूं, 0 -1 R2, यहां -5 2, इसमें तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चेंज कर रहा हूं R1 में, क्या चेंज कर रहा हूं R1 में, R1 में भी रिटर्न एज R1, इसके लिए देखिए 2, R1 है ना, 2 + 3 इंटू 0, इसमें देखो ना 2 + 3 इंटू 0, तो ये तो 2 ही रहेगा। इसमें देखिए 3 R1 3 + 3 इंटू R2 मतलब -1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो गया 0। क्लियर है। अब इसके लिए देखिए R1, देखो ध्यान से देखो, कैलकुलेशन करिए, R1 1, ठीक है, इसमें चेंज करूंगा ना इसके हेल्प से, R1 + 3 इंटू R2 मतलब -5, तो कितना हो जाएगा, 1 - 15, 3 इंटू -5 -15 तो हो गया -14। ठीक है, यहां हो गया -14,
ठीक है। अब इसमें भी वही करिए, R1 ये तो 0 है, 0 प्लस 3 इंटू R2, R2 मतलब 2, तो 6 हो गया, ये आ गया आपका 6। तो जो यहां करेंगे वो यहां करेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये लगाया तो ये आपके पास आ गया। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास क्या क्या आया है, बड़ा ही ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या आपको चाहिए, आपको क्या क्या करना है। आप देखिए रो नंबर 1 और रो नंबर 2, 5 1, अच्छा मैंने सही निकाला 5 2। थोड़ा एक बार देख लीजिए, R2 में 2R2 -5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मुझे 1 चाहिए ना, तो 1 चाहिए तो -7 3 हो जाएगा, -7 -3, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये कहीं गलती तो नहीं। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, देखिए ये आपका कितना था, 2 3 5 7, क्वेश्चन मैंने सही उतारा है, क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 2 3 5 7, 2 3 5 7, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है, 2 3 5 7 ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तो ये हो गया आपका करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 नहीं था। अब आप देखिए यहां पर मुझे चाहिए 1, तो 1 कैसे बनेगा, 1 कैसे बनेगा, जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो R1 में भी रिटर्न एज 1/2 R1, R1 को मैं 1/2 R1 कर दूं, R1 में 2 से डिवाइड कर दूं, और तब ये 1 बन जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा। यहां पर +1 चाहिए, -1 है ना, यहां पर +1 चाहिए, इसका मतलब इस रो के एलिमेंट को R2 को कैसे लिख रहा हूं, -1 R2, -1 R2 मतलब R2 के एलिमेंट पे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है। R1 में क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां भी करूंगा यहां भी करूंगा, R2 में क्या कर रहा हूं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, और इसमें R1 में 1/2 R1 मतलब या तो 1/2 से मल्टीप्लाई बोलो या 2 से डिवाइड बोलो, तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0। इसमें R2 में क्या चेंज कर रहा हूं, अब दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लग रहे हैं, R1 पर भी लग रहा है R2 पे भी लग रहा है, ठीक है। तो R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 0 में -1 से मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा, -1 से -1 का मल्टीप्लाई तो +1। यहां देखिए R1 में क्या कर रहा हूं, 1/2 से डिवाइड कर रहा हूं, R1 में क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड, तो -14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -7, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। इस R2 में -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -5 में -1 से मल्टीप्लाई हो रहा था +5, इस 2 में -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, ये आ गया। अब कितना इंटरेस्टिंग हो गया, आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा डियर स्टूडेंट, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई मेरे पास, ठीक है, मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, मेरे पास तत्समकाव्य आ गया, तत्समकाव्य आ गया ए, इसका मतलब ये क्या होगा, किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते, तत्समकाव्य आता है, ए को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इस आव्यूह में एक दूसरे आव्यूह से मल्टीप्लाई किया तो तत्समकाव्य मिल गया, इट मीन्स दिस इज इनवर्स ऑफ दिस, ये जो है ये इसका इनवर्स है, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज, आप लिख दीजिए इसका मतलब ये इनवर्स है, -7 3 5 और -2, ये इनवर्स आ गया, ठीक हो गया। अब कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हैं आपका सही आया कि नहीं आया, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप जानते हैं
आप जानते हैं डियर स्टूडेंट इस बात को कि यदि इनवर्स आपको किसी मैट्रिक्स का पता है या आपके पास टू मैट्रिक्स दे रखी है, दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और आपको पूछा गया है कि क्या ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, आपको दो आव्यूह दे रखे और आपको पूछा गया कि ये दो आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो आप उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तत्सम का आव्यूह मिल गया, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक हो गया। तो अब मैं जरा मल्टीप्लाई कर लेता हूं ए और ए इनवर्स की। मैंने कहा कि ये ए इनवर्स आ गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। 2 5 3 7 की मल्टीप्लाई ए इनवर्स मतलब -7 3 5 -2 करिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा आप देखिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू -7 -14 3 इंटू 15 3 इंटू 5 तो +15। आप देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 और 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -6, 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ -35 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ +35, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 15, 7 की मल्टीप्लाई -2 के साथ 14, तो कितना आ गया आप देखिए -14 + 15, तो ये आ गया 1। 6 - 6 कितना हो गया 0, -35 + 35 कितना हो गया 0 और 15 - 14 हो गया 1, तो आ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्सम का आव्यूह आया कि नहीं आया, तो क्या निकल गया आपके पास कि ए इनवर्स = I निकल गया। किसी मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ठीक हो गया। इसका मतलब ये जो है ये इसका इनवर्स है, बिल्कुल सही निकला आंसर कि ए इनवर्स ये है। मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है। और दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है। ए इनवर्स = I क्या हुआ, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, तो इसका इनवर्स कौन हुआ, ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया तो उसी को कर लेते हैं। मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 में चला गया था, ठीक हो गया। तो इसको मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया है, उस पर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अब आज के काम को विराम देंगे, ठीक हो गया। चलिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से आप करेंगे, ध्यान से करेंगे, थोड़ा लॉ का ध्यान रखिए। जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, जो संक्रियाएं हैं, उनको थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना है नियमानुसार। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट, 1 3 2 7, मैं इसको ए मान लेता हूं। लेट ए = क्या मान रहा हूं, ठीक है, ए को मान लेता हूं 1 2 1 2 3 7। ये मैट्रिक्स आपके पास 1 3 2 7, इसका इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स फाइंड आउट करिए ये, ठीक है। अब मैं इस पर लगाऊंगा कौन सा, मैं इस पर यूज करूंगा, इससे पहले वाले पे रो लगा, इस पे कॉलम लगा देता हूं, यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा। अब आप स्तंभ संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो हमने कहा क्या लिखना है, ए को ए = लिखेंगे AI, इस रूप में लिखा जाएगा।
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू ए आई। तो a क्या है, a तो यही है, देखिए 1 2 3 7 इज इक्वल टू a को तो a रहने दीजिए और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये लिख दिया। ठीक से लिखना भी आना चाहिए, जो यहां लिखा उस रूप में करना भी चाहिए इसको। अब काम क्या करना है, हमने क्या काम करना है, यहां 1 0 0 1 बनाना है, 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी बनाइए, तत्सम काव्य बनाइए, और जो चेंजेस यहां करेंगे वही चेंज इसमें होंगे। तो यदि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में आप सफल हो गए या तत्सम काव्य लाने में सफल हो गए, तो यही मैट्रिक्स आपकी इनवर्स बन जाएगी। ठीक है, अब मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको पहले जीरो कर लीजिए। ठीक है, ये जीरो कैसे होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जीरो होगा आपका। ठीक है, कैसे जीरो करूंगा, ये मेरा जीरो होगा कैसे, इसको मैं यदि 7 से इसको और इसकी मदद से करना है ना, 7 और C2 को आपस में एलिमेंट को एडजस्ट कर करके मल्टीप्लाई माइनस जो भी है, जो भी करना पड़े, तो 2 को 0 बनाना है। कैसे बनाऊंगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और माइनस कर लूं, तो 0 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। मतलब C1 में भी रिटर्न है कितना, 7 C1 माइनस, C1 में भी रिटर्न है 7 C1 माइनस 2 C2। अब आप देखिए क्या किया, C1 में चेंज करूंगा, C1 में चेंज कर रहा हूं। अब आप देखिए पहले इस पे इसमें होगा चेंज, अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 2 इंटू C2, ये 3, 7 इंटू 1 7 माइनस 2 इंटू C2 का ये वाला एलिमेंट, तो 7 माइनस 6 1 आ गया। ठीक है, ये तो वैसे रहेगा 3, क्योंकि 7 में चेंज कर रहा हूं ना। अब इसकी बारी, इसमें तो चेंज हो गया, इसमें करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये भी 14 आ गया 0, बाकी यहाँ 7 ही रहेगा, इज इक्वल टू a। अब जो चेंजेस C1 में हुई वही यहां भी होंगे, 7 C1 मतलब 7 माइनस 2 C2 तो 0 रहेगा, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये तो 0 वैसे उतर जाएगा, ये तो कॉलम नंबर 2 का एलिमेंट है ना, इसको तो ऐसे उतार दिए। C2 में तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, केवल C1 में चेंज कर रहा हूँ। 7 C1 7 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस कर दिया, आ गया। यहां भी 7 से मल्टीप्लाई किया 0 और माइनस 2 इंटू C1 मतलब 1, तो -2 हो गया, ये -2 बन गया। ठीक हो गया, इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया तो 0 रहेगा, माइनस 2 इंटू C2 मतलब 2 इंटू 1, तो -2 हो जाएगा। इसमें तो चेंज नहीं किया, तो C2 तो ऐसे उतर गया, 3 7 3 7 0 1 0 1। ठीक है, अच्छा एक बात तो आप भी कर रहे हैं। आप दूसरे रूप में देखिए, दूसरा क्या है, आप देखिए ये 1 हो गया 0 हो गया, यहां भी 0 करना है। ये 0 कैसे होगा, अब करना कॉलमों की मदद से, इस कॉलम और इस कॉलम में ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे। तो यदि मैं ऐसा करूंगा कि दिस -3 इंटू C2 को चेंज करूंगा कैसे, कि C2 माइनस 3C1, C2 माइनस 3C1, चेंज किसमें कर रहा हूं, C2 में, तो C1 आप उसे उतार दीजिए। ठीक है, C1 को वैसे उतार दीजिए, C1 में नहीं चेंज करना, चेंज किसमें करेंगे, C2 में। कैसे चेंज होगा, C2 में चेंज कर रहा हूं, C2 मतलब 3 माइनस 3 C1 मतलब ये वाला एलिमेंट 1, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0।
अब इसमें चेंज होगा, ठीक है, C2 मतलब ये वाला इसका एलिमेंट 7 माइनस 3 इंटू C1 मतलब 0, तो ये तो आपका 7 ही रहेगा। आ गया समझ में? तो मैंने यहां लिख दिया है, एक मिनट यहां लिखना है ना, यहां चेंज कर रहा हूं, इसके लिए कर रहा हूं ना, 3 माइनस 3C1, यहां होगा 0। यहां क्या कर रहा हूं, C2 7 माइनस 3 इंटू 0 तो 7 हो जाएगा। अब यहां भी वही चेंज करिए जो आपने यहां किया। क्या किया, इसमें कैसे चेंज होगा, C2 मतलब 0 माइनस 3 इंटू C1 मतलब 7, ये हो गया -21, यहां हो गया -21। इसमें देखिए C2 मतलब 1 माइनस 3 इंटू C1 -2, ठीक है। अब 1 माइनस माइनस का प्लस 6 हो जाएगा, ये हो गया 7। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आपके क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए, आप बताइए मुझे, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 7 माइनस 3 -4 हो रहा है, बिल्कुल क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे देखिए मेरे पास अभी तक क्या क्या आया है और क्या क्या और मुझे करना बाकी रह गया। मेरे पास आया है 1 0 0 7 इज इक्वल टू आया है, यहाँ ए आएगा ना, ए, और यहां मेरे पास आया है 7 माइनस 21 -2 और 7। ये यहां मुझे क्या चाहिए, 1 0 0 1, बाकी तो सब हो गया, यहां पर 1 चाहिए। 7 को 1 कैसे बनाएंगे, 7 को 1 ऐसे बनाएंगे कि 7 से इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको मतलब इस कॉलम को, इस पूरी कॉलम को डिवाइड करेंगे 7 से, तो C2 में भी रिटर्न एज 1/7 C2। इस कॉलम को, पूरे कॉलम में होगा, कोई एक एलिमेंट में नहीं, इस कॉलम को 7 से डिवाइड करने पर तो क्या बनेगा, या देखिए इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, तो 1 0 ही है, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा 0, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, A 7 -2, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो -3, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। आप समझ में आ गया आपके पास, ठीक है। मतलब इस कॉलम को, कॉलम नंबर C2 को 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि लगाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रहा हूं, केवल कॉलम में ही चेंज होंगे जो भी होगा। तो इस C2 को, कॉलम नंबर 2 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो -21/7 -3, 7 से डिवाइड किया 1। अब आप देखिए तो ए मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल गया। इसका अर्थ क्या हुआ, इस मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब हुआ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये ए इनवर्स है, इसका मतलब ये इसका इनवर्स है, 7 -3 -2 और 1, ये निकल गया। मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल रही है, तत्सम काव्य आ रहा है, इट मीन्स दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस। अब आप चेक कर लीजिए कि वास्तव में ये इनवर्स है कि नहीं है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए उस टाइम, ठीक हो गया। बस ऐसे तो करने हैं, तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस से और थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, ध्यान से करना है। जिस रो पे लगाएंगे, जिस कॉलम पे लगाएंगे वही लगेगा, ठीक है। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे आप, ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आता है, ए क्या है 1 2 3 7, और ए इनवर्स है 7 -2 -3 और 1, ये दो, इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आसान है, दिस इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 × 7 7, 3 × 3 -6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -3, इसका इसके साथ +3,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 14, 7 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -14, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -6 और 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ +7। तो कितना हो गया? 7 - 6 1, -3 + 3 0, +14 - 14 0, -6 + 7 1। आ गया ना आइडेंटिटी? मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू आएगी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए और ए का इनवर्स तत्समकाव्य आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये इनवर्स ही तो वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यदि आइडेंटिटी आ जाए तो एक मैट्रिक्स को दूसरे का इनवर्स कहेंगे। इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। तो आपको इसका इनवर्स पूछा हुआ है तो आप लिख देंगे ए का इनवर्स आपका ये निकल गया। ठीक हो गया? इस रूप में आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी इस पर 1-2 लेक्चर अभी और करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस ढंग से बढ़िया प्रैक्टिस करिए। और मैं आपसे कह रहा था कि एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज हो रहा है तो आपको अक्टूबर में एक एग्जाम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, SIV तो कुछ निकल कर आ रहा है तो तैयारी आप बढ़िया रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।